नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में राजनीति इस समय ठनते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अपने कैडर को बोला है बंगाल में कि चुनाव की तैयारी में लग जाओ। साल भर बाद है चुनाव, उसके पहले अपना संगठन यहाँ पर तैयार करना है। क्या राहुल गांधी दिल्ली रिपीट करने की तैयारी में है बंगाल में? बीजेपी को तो हो सकता है उससे फायदा हो जाए, पर ममता दीदी केजरीवाल नहीं है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति शुरू होती है कांग्रेस से, फिर आकर खत्म होती है ममता बनर्जी पर। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि ममता दीदी एक दौर में कांग्रेस की ही भाग हुआ करती थी, पर 1998 में जब कांग्रेस की कमान बंगाल की ममता दीदी को नहीं सौंपी गई, उसके बाद ममता बनर्जी ने अपने लिए एक पार्टी का गठन किया। 1998 में उसका नाम रखा तृणमूल कांग्रेस। यह वह दिन था जिस दिन बंगाल में कांग्रेस के समाप्ति की घोषणा हो गई और वहां पर दो ही पार्टियां बची, एक तृणमूल कांग्रेस और एक बची लेफ्ट पार्टीज। आगे चल के जब टाटा नैनो का कांड हुआ, उस घटना के बाद वहां से लेफ्ट पार्टियां खत्म हुईं और उनकी जगह पे स्थापित हुई ममता बनर्जी। और तब से आज तक उनकी ही सरकार चल रही है। लेफ्ट पार्टियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सत्ता में दोबारा स्थापित नहीं हो पाए। यहां तक कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस, जो कि केरल में विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने बंगाल में साथ चुनाव लड़ा। उसके बाद भी ममता दीदी को यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कर पाए। और इसी बीच में एक तीसरी पार्टी का उदय होता है बंगाल में, वह थी बीजेपी। और बीजेपी ने धीमे धीमे लेफ्ट और कांग्रेस का स्पेस खाना शुरू किया और अभी वर्तमान समय में वह मुख्य विपक्षी पार्टी है बंगाल की। और लगातार प्रयास हो रहा है कि बंगाल में वह अपनी सरकार बना ले। लेकिन फिलहाल अभी यह दूर की कौड़ी लग रही है। यह अलग बात है कि किसी दौर पे भारतीय जनसंघ, जो कि अब की भाजपा है, उसके संस्थापक बंगाल से ही आए थे। उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केशव राव बैराम हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी। उनकी पढ़ाई भी हुई थी बंगाल में। और यह आयरनी है कि वहां पर अभी तक भाजपा ने अपनी सरकार नहीं बनाई। यहां तक कि 5 साल पहले तक वह वहां पर मुख्य विपक्षी दल भी नहीं हुआ करते थे। तो अब हम बात करेंगे आज बंगाल और कांग्रेस की। जी हाँ, क्यों बात करने वाले? क्योंकि ममता दीदी को घेरने का प्लान बना चुके हैं राहुल गांधी इस समय बंगाल में। अब चूंकि बंगाल की राजनीति में आप देखेंगे तो ममता बनर्जी वह कांग्रेस को कभी पसंद नहीं करती, खासकर 1998 घटना के बाद। अभी यह कहा जा रहा था कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों में गठबंधन हो सकता है। लेकिन अब राहुल गांधी को समझ में आ चुका है कि यह गठबंधन कहीं से भी संभव नहीं हो पाने वाला है। वैसे यह यहाँ पर यह किसने कहा था कि राहुल और ममता के बीच में गठबंधन हो पाएगा? क्योंकि यह दूर की कौड़ी पहले से दिखाई दे रही थी। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत होती है 2024 के लोकसभा चुनाव से। जब इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई, इंडिया गठबंधन में सभी विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस यह सब इकट्ठा हुए थे। इन लोगों ने कोशिश की कि भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाए, लेकिन अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हो पाई थी कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि भैया हम बंगाल में लड़ेंगे अकेले, हम यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को स्पेस नहीं देने वाले, उनसे गठबंधन नहीं करने वाले। और फिर क्या था? कांग्रेस और लेफ्ट यह एक तरफ, भाजपा एक तरफ और ममता दीदी एक तरफ। भाजपा अपना 2019 का प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई और ममता दीदी ने यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली थी। और यहीं से ममता बनर्जी और राहुल गांधी, इनके बीच की समस्याएं शुरू हो गई थी। उसके बाद आपको याद होगा जिस समय हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, मतलब नवंबर 2024, अचानक से इंडिया गठबंधन में बातें उठनी शुरू हुई कि अब इंडिया गठबंधन की कमान दे दी जाए ममता बनर्जी को। विपक्षी पार्टियों ने, मतलब खासकर जो कांग्रेस छोड़ दीजिए तो बाकी जो इंडिया गठबंधन के साथी थे, इन सभी ने ममता बनर्जी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि ममता दीदी आइए और कमान संभालिए। लालू प्रसाद यादव, शरद पवार
उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, इन सभी ने गाहे-बगाहे यह बात कही कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंप देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद भी बातें यहाँ नहीं थमीं। जब दिल्ली के चुनाव की घोषणा होनी थी, इस घोषणा के पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि भाई साहब, दिल्ली में हम लड़ेंगे अकेले चुनाव। और कांग्रेस ने प्रयास किया गठबंधन हो जाए, पर यहाँ पर गठबंधन नहीं हो पाया। तो अरविंद केजरीवाल भाजपा को लड़ाने के सबसे मजबूत सहयोगी दिखे इंडिया गठबंधन के। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने, जबकि राहुल वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद भी कांग्रेस को साइड करके अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, इन सब लोगों ने अरविंद केजरीवाल को दे दिया था अपना समर्थन। अब फिर आप बताइए, यहां से गठबंधन कैसे होगा? तब राहुल गांधी को समझ में आया कि अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अन्यथा या क्षेत्रीय दल हमें पूरे तरीके से यहाँ पर खत्म कर देंगे। और फिर दिल्ली में उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही, और फिर उसका नतीजा यह आया कि आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर रह गई। लगभग 6 से 7% वोट कांग्रेस को वहां पर प्राप्त हुए। पिछली बार यह वोट 4% थे। तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन कुछ सीटों पर परिवर्तन ऐसा दिखाई दिया कि जहां पर आम आदमी पार्टी जीत सकती थी, वहां पर कांग्रेस ने उनका बंटाधार कर दिया। और फिर राहुल गांधी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अब अपने पैरों पर कांग्रेस को खड़ा किया जाए। बिहार में भी आप देखिए, वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, साफ बात है वह महागठबंधन के दबाव में नहीं आ रही है। मतलब आरजेडी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और बाकी पार्टियों के दबाव में आते दिखाई नहीं दे रही है। और लगातार कोशिश है कि अपना वोट बैंक फिर से प्राप्त कर लिया जाए। यहाँ तक कि इसके बीच में झगड़े भी होते दिखाई दे रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। अब यही चीज़ आपको बंगाल में दिखाई देगी। 2026 के अप्रैल में होने वाले हैं बंगाल में चुनाव। उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन्होंने अपने कैडर को कह दिया है कि अब दौर आ गया है कि हम अपने वोट बैंक को फिर से प्राप्त करने की शुरुआत कर दें। इसके लिए हमें गाँव-गाँव घूमना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और अपने वोट बैंक को यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। ममता बनर्जी लेकिन केजरीवाल नहीं है। यहाँ पर वह राजनीति करना जानती हैं, और ममता दीदी राजनीति में साम, दाम, दंड, भेद तीनों का प्रयोग करती हैं। और कांग्रेस को ममता बनर्जी के साम, दाम, दंड, भेद इन तीनों से जूझना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर वह वहाँ की राजनीति में कुछ कर पाएँगे। वैसे बंगाल में भी ममता दीदी को हराना लगभग असंभव है। भाजपा के बस की बात नहीं है और लेफ्ट और कांग्रेस के पास वहाँ पर कुछ बचा नहीं है। बाकी आने वाले समय में देखते हैं कि बंगाल की राजनीति किस तरफ जाती है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।